द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। क्या मोदी सत्ता के आगे जुडिशरी भी अब नतमस्तक हो गई है? सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई है, क्योंकि इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई है वो यह है कि सुप्रीम कोर्ट से पिछले महीने ही रिटायर हुए एक जज साहब को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब आप सोचेंगे कि राज्यपाल अगर बना दिया गया तो इसमें गलत क्या है, लेकिन जो जुडिशरी है, क्या उनके मन में भी सत्ता से मिलने वाले गिफ्ट की लालसा बढ़ने लगी है? सिर्फ यह पहला केस नहीं है जिसमें मोदी सत्ता ने ऐसे जजों को रिटायरमेंट के बाद बड़े बड़े तोहफे दे डाले हैं। अब इनका जो केस था, जो इन्होंने जजमेंट किया, जिस बेंच में ये जुड़े हुए थे, उस पर दिए गए इनके निर्णय को लेकर और फिर बीजेपी की जो केंद्र में सत्ता है, दोनों को आप कनेक्ट करेंगे तब आप तय कर पाएंगे कि क्या मोदी सत्ता इन रिटायर्ड जजों को गिफ्ट देने लगी है और गिफ्ट पाने की लालसा में क्या इनके फैसले भी कंप्रोमाइज होते होंगे। बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर कई बुद्धिजीवी वर्ग इस खबर को शेयर कर रहे हैं और सवाल दाग रहे हैं। मिलिंद खांडेकर ने एक ट्वीट किया, उनकी तस्वीर को शेयर करते हुए, जस्टिस अब्दुल एस नजीर पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए, जाते जाते नोटबंदी को सही ठहराने का फैसला किया था। बाबरी मस्जिद और अयोध्या राम मंदिर वाला जो विवाद था, उसमें जो सुनवाई होती थी, जजों की बेंच में ये भी शामिल थे, अयोध्या का फैसला करने वाली बेंच में थे। आज राष्ट्रपति ने उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है। अब खबर इसी से जुड़ता है कि नोटबंदी के चलते क्या नहीं हुआ देश में, और इस जज साहब ने रिटायरमेंट से पहले यह तय कर लिया था कि नोटबंदी के लिए जो फैसले मोदी सरकार ने लिए वो फैसले सही थे। इससे पहले जो बाबरी मस्जिद और अयोध्या राम मंदिर का विवाद चल रहा था, इसमें जो जजों की बेंच बनी हुई थी उसमें भी ये शामिल थे। वहां भी इनका फैसला जो है अयोध्या राम मंदिर के पक्ष में गया था, वहां भी इनका निर्णय चर्चा में रहा था। और जैसे ही यह सुप्रीम कोर्ट के जज से रिटायर हुए, अब इनको गिफ्ट मिला कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं। इससे पहले बाबरी मस्जिद अयोध्या राम मंदिर विवाद वाली बेंच में जस्टिस रंजन गोगोई भी थे, जो चीफ जस्टिस बने, तो उन्हें भी गिफ्ट मिला। वो रिटायर हुए तो उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। तो ऐसे में सवाल तो उठेंगे। जरा सैयद अब्दुल एस नजीर साहब के बारे में जानने के लिए अमर उजाला की एक रिपोर्ट देखिए, इसमें आपको सारी बातें समझ में आएंगी। फिर हम आपको और भी कुछ जजों के बारे में बताएंगे जिन्हें मोदी सरकार ने बड़े बड़े तोहफे दे दिए, और इन सभी जजों ने सरकार के हक में बड़े बड़े फैसले दिए थे। जो सरकार चाहती थी फैसला भी उन्हीं के अनुरूप हो गया। तो क्या रिटायरमेंट के बाद ऐसा ही कुछ होता है? इसलिए अमर उजाला की खबर पहले अपने स्क्रीन पर आप देखिए। अमर उजाला ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच का हिस्सा रहे अल्पसंख्यक समुदाय के इकलौते जज जस्टिस एस अब्दुल नजीर पिछले महीने 4 जनवरी को रिटायर हुए थे, जिसके बाद से ही यह माना जा रहा था कि वो राज्यपाल बन सकते हैं। आगे लिखा गया है, न्यायमूर्ति नजीर की सेवानिवृत्ति 2 बैक टू बैक निर्णयों के बाद हुई, जिसमें उनके नेतृत्व वाली एक संविधान पीठ ने नोटबंदी को सही ठहराते हुए बरकरार रखा था। इसके अलावा मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के स्वतंत्र भाषण पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया था। जज साहब का ऐसा फैसला था। तो नेताओं के लिए इनके फैसले हमेशा नरम रहे, और फिर नोटबंदी को भी इन्होंने सही करार दिया। इसलिए सवाल उठ रहा है, क्या इन्हें मोदी सत्ता के द्वारा बहुत बड़ा तोहफा मिला है, गिफ्ट मिला है? इस मामले में न्यूज 24 ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने बताया कि कैसे आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल अब्दुल नजीर को बनाया गया है। अयोध्या विवाद पर फैसला देने वाले पीठ के सदस्य थे। उस पीठ के दूसरे जज को केंद्र सरकार ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, यानी उस पीठ में और भी सदस्य थे। जो पहले वाले थे उनके बारे में जानकारी देखिए। इससे पहले अयोध्या विवाद पर फैसला देने वाले पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई को बीजेपी ने राज्यसभा भेजा था। यह भी एक जरूरी जानकारी है। चीफ जस्टिस जब रिटायर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े पोस्ट पर थे, और रिटायरमेंट के बाद उन्हें भी बीजेपी राज्यसभा भेज देती है, तो क्या मतलब बनता है?
सत्ता का गिफ्ट अब चीफ जस्टिस को भी लुभाने लगा, ऐसा सवाल उस वक्त भी उठा था। और आज भी जब इस जज साहब को इतना बड़ा तोहफा मिला तो सवाल फिर से खड़े होने लगे। आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल नियुक्त हुए नजीर साहब के बारे में श्याम मीरा सिंह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने भी लिखा, जस्टिस अब्दुल नजीर आंध्र के राज्यपाल बनाए गए, अभी रिटायर हुए थे और नोटबंदी के फैसले को सही ठहरा कर गए। राम मंदिर के पक्ष में फैसला देने वाले जजों में से थे। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। नजीर आरएसएस के अधिवक्ता मंचों पर जाकर भी मनु को रोल मॉडल बताते थे। बैकग्राउंड पर वीडियो वो जल्द देने वाले हैं। उन्होंने एक ट्वीट और किया, उन्होंने लिखा कि रिटायरमेंट पैकेज के लालच ने भारतीय न्यायपालिका में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जजों की पैदावार की है। रिटायरमेंट को 1 महीना नहीं होते कि जज साहब भाजपा की गोद में जाकर लौट जाते हैं। ऐसे जज एक पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने में न्यायिक मूल्यों को बेच रहे हैं। इनका विरोध होना चाहिए। खुले तौर पर अब लोग विरोध भी करने लगे हैं। श्याम मीरा सिंह ने भी अपने ट्वीट में इस तरीके की प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर बहस तो छिड़ी हुई है, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको जानकारी दी थी न्यूज क्लिक के हवाले से, प्रशांत भूषण के हवाले से, कि कैसे एक जज थे अरुण मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के, वो तो रिटायर हो गए, लेकिन रिटायरमेंट से पहले पहले गौतम अडानी से जुड़े 7 केस उनके पास गए थे और 7 केस में उन्होंने अडानी के हक में फैसला कराया। और लास्ट फैसला जो था राजस्थान में उनका अडानी का ट्रांसमिशन से जुड़ा हुआ था। 5,000 प्लस 3,000 करोड़, टोटल 8,000 करोड़ रुपए का फायदा कराकर वो रिटायर हुए थे और बाद में उन्हें भी गिफ्ट मिला। वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए, कुछ ही समय बाद उन्हें एनएचआरसी का चेयरमैन बना दिया गया। तो मोदी सत्ता जुडिशरी को भी अपने हिसाब से यूज करने में लगी है, ऐसा आरोप लगने लगा है। और जुडिशरी में जो जज रिटायर होकर आ रहे हैं उन्हें फैसला देने के एवज में क्या बहुत बड़ी बड़ी रेवड़ियां दी जा रही है, बड़ा बड़ा गिफ्ट दिया जा रहा है। ऐसे लगातार आपको इंस्टेंसेस मिलने जा रहे हैं, मिल भी रहे हैं। जब चीफ जस्टिस तक को राज्यसभा भेज दिया गया जो रिटायर हुए रंजन गोगोई, उससे पहले अपने कई ऐसे केसेस देखे होंगे, लेकिन ये कुछ ज्यादा है कि आप किसी को एनएचआरसी का चेयरमैन बना रहे हैं, किसी को राज्यपाल बनाया जा रहा है, किसी को राज्यसभा में भेजा जा रहा है, चाहे वो अरुण मिश्रा हो, रंजन गोगोई हो या फिर अब्दुल नजीर साहब हो। मोदी सरकार ने अब अपने हक में फैसले के लिए जजों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और जब जज साहब रिटायर होकर जाते हैं तो फिर उन्हें गिफ्ट मिल जाता है। बड़ा सवाल यह है कि न्याय व्यवस्था में जो लोग भरोसा रखते हैं, क्या जजों को इस तरीके की गिफ्ट मिलने के बाद, और जज भी लालसे में उसे स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार करने के बाद आम जनता न्याय पर भरोसा कर पाएगी? कैसे यकीन करेगी कि सत्ता पक्ष के खिलाफ जो भी याचिकाएं पड़ती हैं उसमें अगर सरकार के पक्ष में हर फैसला जा रहा है तो वो फैसला न्याय संगत होगा? ऐसा नहीं होता है। आवाजें उठने लगी है, बहस जारी है। देखिए इस पर क्या प्रतिक्रिया सत्ता पक्ष की तरफ से दी जाती है, क्योंकि गिफ्ट मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।